कानपुर शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक परिवार रहता था। उनके घर में बड़ी बहू थी पूनम, जो हमेशा अनुशासन में विश्वास रखती थी। उसके 2 बच्चे थे, मोनी और सोनू। पूनम बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त रहती थी और वो अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए हमेशा मना करती थी। सोनू, कितनी बार कहा है बाहर खेलने नहीं जाना है? घर में रहो और पढ़ाई करो। मम्मी बस आधा घंटा, मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं। आधे घंटे में क्या खेलोगे? यहाँ बैठो किताब लेकर। मम्मी, क्या हम टीवी नहीं देख सकते? नहीं, टीवी से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा कैरियर किताब पढ़ने से बनेगा। अरे यार, बच्चों को कभी थोड़ा बाहर भी खेलने दिया करो। इतना सख्त ना बनो इनके साथ। और बिगाड़ो इन्हें। फिर मुझे मत बोलना कि कुछ किया नहीं इन्होंने पेपर में। अरे बहू, थोड़ा तो जीने दो बच्चों को। माँ जी, मैं जो कर रही हूँ ना, इनके भले के लिए कर रही हूँ। अरे माँ, भाभी तो स्कूल की प्रिंसिपल से भी ज्यादा सख्त निकली। तुम लोग मजाक बनाओ या जो भी कहो, लेकिन मैं बच्चों को डिसिप्लिन में ही रखूंगी। हाँ। अब सबने हंसी मजाक में बात टाल दी। कुछ दिन बाद विमला और पूनम ने मिलकर पंकज की शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक सीधी सादी लड़की सौम्या पसंद आ गई। लेकिन जब सब लड़की देखने उनके घर गए तो सौम्या की एक बात ने सभी को चौंका दिया। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि वो शादी के बाद घर के काम नहीं करेगी। आप सब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं शादी के बाद घर के काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर में काम का बोझ नहीं है। हाँ सौम्या, तुम तो बस घर को अपना मानो। हमारे लिए यही बड़ी बात होगी। बाकी हम सब खुद संभालेंगे। धन्यवाद दीदी। तो अब शादी तय समझे? घर में अब नई भाभी आएंगी तो मस्ती दोगुनी हो जाएगी। देखना पूनम, अब तेरा रूल्स वाला सिस्टम ढीला पड़ जाएगा। मेरे रहते ये नामुमकिन है। मस्ती मजाक अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह। शाबाश बहू। कुछ दिनों बाद शादी करके सौम्या अपने घर आ गई। लेकिन शादी के कुछ ही दिन में सौम्या को अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करती थी और पूनम, विमला और महक मिलकर हंसी मजाक में घर के काम करते थे। इस वजह से सौम्या को घर में अपनी वैल्यू 0 लगने लगी थी। यहाँ तो सब अपने में मस्त है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। एक दिन सौम्या बहुत परेशान हो गई और जब सबने रात का खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, तब सौम्या ने पंकज से कहा, सुनिए ना पंकज, आपके घर में कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? अरे सब ठीक हो जाएगा, बस तुमको अभी थोड़ा समय लगेगा। समय या दूरी? मैं तो इस घर में खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। अब सौम्या ने ठान लिया कि वो इस घर में अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बनाएगी। एक दिन उसने देखा कि पूनम अपने बच्चों को बाहर खेलने से फिर मना कर रही है। बच्चों की उदासी ने उसे कुछ करने का इशारा किया। अगर मैं इन बच्चों को बाहर खेलने भेजूंगी तो ये बच्चे खुश होकर मेरी तारीफ करेंगे और तब मेरी वैल्यू घर में बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तो मुझे अच्छा आइडिया मिल गया। अब सौम्या बच्चों के पास जाकर उनसे कहती है, क्या हुआ मोनी, उदास क्यों बेटा? चाची देखो, मम्मा हमें बाहर खेलने जाने नहीं देती। हाँ चाची, हमारा बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन है। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन तुम दोनों को बस 2 घंटे के लिए बाहर खेलने जाने दूंगी। हाँ सच चाची, आप बेस्ट हो। लेकिन एक शर्त है, टाइम से घर पर वापस आ जाना। पक्का चाची, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। शायद यही मेरा पहला कदम होगा इस घर में कुछ बनने का। शाम होते होते 2 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन बच्चे घर वापस नहीं आए। थोड़ी देर बाद पूनम ने बच्चों को घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सौम्या ने उसे बताया कि बच्चों को उसने बाहर भेजा है तो घर में बवाल मच गया। दीदी, बच्चों पर इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, उनको भी बाहर खेलने का मन होता है। ये बचपन में बाहर नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? अरे वाह बहू, आज तो तुझे बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही है। वैसे बच्चे है कहाँ? वो माँ जी, मैंने उनको बाहर खेलने जाने दिया, वो बहुत उदास थे ना। सौम्या, तुमने बच्चों को बाहर क्यों भेजा और किससे पूछकर जाने दिया? दीदी, बस खेलने के लिए 2 घंटे के लिए बाहर जाने दिया था। सौम्या बहू, बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब तो 3 घंटे हो गए, रात के 8 बज रहे, कहाँ है वो दोनों? मैं पार्क में जाकर देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ भैया। हे भगवान, बच्चे ठीक हो बस। मेरी वजह से ये सब हो गया। सुनो सौम्या, आज के बाद तुम कभी भी बच्चों से जुड़ी चीज में दखल नहीं दोगी, समझी? पूरा घर बाहर बच्चों को ढूंढने गया,
लेकिन बच्चे पार्क में नहीं थे। अब वो लोग वापस घर पर आ गए। यहाँ पूनम और विमला सौम्या पर भड़क रही थी। देखो माँ जी, अभी तक मैं बच्चों को संभाल रही थी तो सब सही था। इन महारानी ने आकर बच्चों को पता नहीं कहाँ भेज दिया। कहाँ है मेरे बच्चे? अरे सौम्या बहू, क्या किया तूने? कहाँ गए बच्चे? तुझे अकल बकल है कि नहीं? कहीं कोई पकड़ कर तो नहीं ले गया बच्चों को? सॉरी माँ जी, माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। आजा मेरे सामने से, मेरे बच्चों को लेकर आजा। सौम्या जैसे ही बच्चों को ढूंढने मुड़ी तो दोनों बच्चे अंदर के कमरे से हंसते हुए बाहर आए। अब बच्चों ने बताया, कहाँ गए थे तुम दोनों? मम्मी हम तो यही खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे मम्मी। चाची क्या हुआ? घर में ही थे। पता है मैं कितना डर गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों को खुश करना चाहा था। सौम्या अगली बार से ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो। मैंने तो अच्छे के लिए किया था पर सब उल्टा हो गया। अब मुझे और समझदारी से चलना होगा। एक दिन घर में पूजा का अनुष्ठान होना था। विमला ने पूरे मन से मंदिर को सजाया और अपने पुराने पीतल के दीपक को साफ कर कर वही स्थान दिया जो वर्षों से पूजा में रखा जाता था। अब सौम्या ने जैसी सजावट देखी उसे लगा यह अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। अरे वाह, आज तो पूजा है घर में, ये तो अच्छा मौका है सबको दिखाने का कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थोड़ी और सजावट कर दूंगी तो सब खुश हो जाएंगे। अब सौम्या दौड़ी दौड़ी आई और उसने मंदिर के चारों ओर फूलों की लड़ियां लटका दी, चमकदार लाइट्स लगा दी और पुराने पीतल के दीपक को हटाकर एक नया मिट्टी का बड़ा दीपक फूलों से सजा दिया। कुछ देर बाद जिठानी की नजर उस पर पड़ी तो वो भड़क गई। ये क्या कर रही हो सौम्या? पीतल वाला दीपक कहाँ गया? माँ जी ने खुद रखा था वो। अरे पूनम क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी यहाँ आइए जरा मंदिर में, देखिए आपकी बहू ने क्या कर दिया। विमला तेजी से मंदिर में आती है और सजावट देखकर गुस्सा होकर कहती है, अरे बहू ये पीतल का दीपक कहाँ गया और ये मिट्टी का बर्तन किसने रख दिया? वो माँ जी, मैंने सोचा इससे सजावट और अच्छी लगेगी, सबको अच्छा लगेगा। बहू तुम्हें किसने कहा था मंदिर की चीजों से छेड़छाड़ करने को? ये दीपक हमारे घर का पूजनीय दीपक है, इसी से हर बार पूजा होती है और तुमने उसे हटा दिया। माँ जी मैं तो कहती हूँ सौम्या को हर काम में अपनी चालाकी दिखानी है, इसे सब कुछ खुद ही अच्छा करना है और बाकियों को मूर्ख समझती है। मैं तो बस अच्छा करना चाहती थी दीदी। हर बार अच्छा करने के चक्कर में कुछ न कुछ उल्टा कर देती हो। तुझसे किसी ने कहा था क्या ये सब करने को? नहीं माँ जी। तो क्यों यहाँ आकर अपनी अकल लगाने लगी? घर का कोई काम नहीं करती और जो नहीं करना होता है हमेशा उसमें घुसती है। छोड़िए माँ जी, इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सुनकर सौम्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। सब उसे डांट कर चले गए। वो बस अकेले मंदिर में खड़ी रही और सोचने लगी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आज तो मैं इतने प्यार से मंदिर सजा रही थी, उसमें भी मेरी गलती हो गई। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन सौम्या ने खुद से वादा किया, वो हार नहीं मानेगी। वो फिर से कोशिश करेगी और खुद को साबित करेगी। एक दिन अचानक विमला की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार और बदन दर्द से कराह रही थी। घर में सब भाग दौड़ में लगे थे। पूनम सास की सेवा कर रही थी। अरे हाँ, याद आया, मैंने यूट्यूब पर एक काढ़ा देखा था, इससे माँ जी ठीक हो जाएंगी और इसे सब देखेंगे भी कि मैंने कुछ अच्छा किया। वो फौरन किचन में गई, अदरक, हल्दी, दालचीनी के साथ लहसुन डालकर काढ़ा बनाया और कप में भरकर अपनी सास के पास लेकर आई। माँ जी ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, सच में ये तूने बनाया क्या बहू? जी माँ जी। माँ जी ध्यान से पीना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वैसे भी सौम्या का कोई काम सीधा नहीं होता। अरे नहीं पूनम बहू, ये देख, ये मदद करने की कोशिश करती है, काढ़ा पी ही लेती हूँ। अब जैसे ही विमला ने पहला घूंट लिया, अचानक वो जोर जोर से छींकने लगी और उसे खांसी का दौरा पड़ गया। अरे राम, ये क्या डाला इसमें बहू? मेरी सांसें फूल रही। माँ जी क्या हुआ? इसमें ऐसे काढ़े में कुछ डाला, लहसुन की महक आ रही है। अरे पागल सौम्या, तुझे नहीं पता माँ जी को लहसुन से एलर्जी है? मुझे नहीं पता था दीदी, मैंने तो बस यूट्यूब पर रेसिपी देखकर काढ़ा बना लिया। बकवास मत कर, यूट्यूब से माँ जी का इलाज करेगी? डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू उससे। तो वो बस हर काम में टांग अड़ाना जानती है, जहाँ जरूरत नहीं होती है वहाँ कुछ नया करने चली आती है। मैं बस माँ जी की मदद करना चाहती थी।
तेरी मदद से घर बर्बाद हो जाएगा एक दिन। क्या समझती है खुद को? हर बार कुछ न कुछ उल्टा कर देती है। तेरे काम करने का ये तरीका एक दिन सबको भारी पड़ेगा। डांट खाकर सौम्या चुप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी को उससे हमदर्दी नहीं थी। एक बार फिर उसकी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ गई। आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर माँ जी को इस गाड़ी से कुछ हो जाता तो। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा अपने कमरे में। मैं अभी, आप जाओ, अभी सब आपसे गुस्सा है, थोड़ी देर बाद बयाना। सौम्या रोते हुए कमरे में चली गई। उसको बहुत बुरा लगा था कि आज उसकी एक गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती। पूनम ने बहुत हिम्मत से बिमला को संभाला, लेकिन उसको सौम्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महक, सौम्या गई कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने उनको कमरे में भेज दिया। ठीक किया। यहाँ रहती तो उसको देख देख कर मेरा खून खौलता रहता। मैं अब ठीक हूँ बहू, जाने दे। उसने जानबूझकर ये नहीं किया होगा। माँ जी, मुझे उस सौम्या पर एक रत्ती भरोसा नहीं है। भगवान जाने कब क्या कर देती है। कुछ दिन बाद एक दोपहर महक और उसकी माँ विमला अपने कमरे में बैठी आपस में बात कर रही थी और बाहर गलियारे में खड़ी सौम्या पानी लेने जा रही थी। तभी उसके कदम रुक गए। वो धीरे से रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। माँ, इतने दिन हो गए, आकाश ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। बेटा, मैंने बहुत समझाया था उन्हें, लेकिन दामाद जी ने मेरी बात ही नहीं मानी। माँ, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि वो मुझे ससुराल वापस बुला ले? अब तू अपने मायके में ही खुश रहा करना बेटा। जब उन्हें तेरी याद आएगी तो आएंगे खुद बुलाने। मुझे नहीं लगता माँ ऐसा कभी हो पाएगा। अरे भगवान पर भरोसा रख बेटा, वो एक दिन तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा माँ? ये सब सुनकर सौम्या के चेहरे पर उदासी छा गई। साथ में उसे अपनी ननद के ससुराल वालों पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लगा ये एक और मौका है जब वो घर में अपनी वैल्यू बढ़ा सकती है। वो सीधे अपने कमरे में गई और फोन उठाकर महक के पति आकाश को कॉल किया। हेलो आकाश, मैं सौम्या बोल रही हूँ, महक की भाभी। अपनी माँ को फोन दीजिए। जी देता हूँ। मम्मी, महक की भाभी आपसे बात करना चाहती है। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती? बहू को ऐसे घर से निकाल दिया। उससे ज्यादा दहेज नहीं मिला तो क्या? हाँ, इंसानियत तो रखिए। तमीज से बात करो। होती कौन हो तुम हमें सिखाने वाली? मैं वो हूँ जो आपकी बहू को रोते हुए देखती हूँ रोज। अगर थोड़ा भी दिल है तो महक को लेने आ जाइए और शर्म करिए कि उसके परिवार वाले अभी भी चुप है। तो क्या मतलब चुप है तो? है क्या कर लोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती लड़की के ससुराल वालों को ऐसा बोलते हुए? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, बदतमीजी की भी हद होती है। तुम मुझे बदतमीज बोल रही है? रुक आती हूँ मैं महक को बताने। अरे आ जाओ और देखो कितनी परेशान है। सौम्या ने फोन काट दिया और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं भी कार निकालता हूँ। अब घर में तूफान उठना बाकी था। सौम्या मन में मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका ये कदम महक के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। मैंने तुम्हारे ससुराल फोन किया है, अब वो लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। हाँ सच भाभी, आप सच में मेरे लिए फरिश्ता हो। वाह बहू, तू तो महक के लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। आज मैं तेरी सारी गलती माफ करती हूँ, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। लेकिन सौम्या, वो लोग इतनी जल्दी मान कैसे गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना तुमने? अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था बस। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनीता और आकाश उतरते हैं। उनके घर में आने से एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। कहाँ है वो लड़की जिससे फोन किया था? क्या हुआ बहन जी, आप इतना गुस्से में क्यों है? आपकी बहू ने जो किया, जो कहा, वो सुनाया जाए क्या आपको? हम दहेज लोभी हैं, हम बहू को घर से निकालने वाले लोग हैं। माँ जी, मैं। चुप! और तू, सौम्या नाम है ना तेरा? तमीज है तुम्हारे अंदर? तुम रिश्तों को जोड़ने आई थी या तोड़ने? अरे मैंने तो बस क्या जहर भर दिया हमारे रिश्तों में? मम्मी रहने दीजिए। चुप कर, अब कोई नहीं ले जाएगा इसे। यहीं रहेगी तेरी बीवी अपनी समझदार भाभी के साथ। चल यहाँ से। सुनीता और आकाश गुस्से में महक को बिना लिए वापस लौट जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। सौम्या अब खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। ये क्या किया तूने सौम्या? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी।
घर के काम होते नहीं इनसे और बाहर की दुनिया संभालने चली है। कर दी महक की जिंदगी बर्बाद। एक बार पूछ तो लेती बहू किसी से, तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ती है। तुम्हारा हर फैसला घर को नुकसान दे रहा है सौम्या। अब समझ में आया तुम्हारे स्मार्टनेस का नतीजा। आज तुम्हारी वजह से महक की जिंदगी दांव पर लग गई है। मैं बस महक की मदद करना चाहती थी। मदद? इसको मदद कहते हैं? आगे से किसी भी रिश्ते में मत बोलना सौम्या, तुम्हारी हर बात आग लगा देती है। तुम बस चुपचाप खाना खाओ और जियो, कुछ मत करना अब इस घर के लिए। ये सुनकर सौम्या टूट गई। उसने सोचा था वो सबके दिल में जगह बना लेगी, पर हर बार उसकी कोशिशें उसे और गिरा देती थी। उस रात सौम्या पलंग के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और मन में सवालों का तूफान था। तभी पंकज उसके पास आता है। सौम्या के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। पंकज, मैं जो भी करती हूँ सब उल्टा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं सबको इतनी गलत क्यों लगती हूँ। अब मैं क्या बोलूं सौम्या? घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता और पिछले कुछ दिनों से तो मेरी जैसे इंसल्ट ही होती जा रही है। तुम ये सब महसूस करती हो जब तुम खुद अकेली रहना पसंद करती हो। सोचो, क्या तुमने खुद से कभी किसी से बात करने की कोशिश की? मतलब? कभी भाभी से जाकर कहा, भाभी आज मैं आपकी मदद करूं? कभी माँ से पूछा, माँ आपके लिए चाय बना दो? या महक से प्यार से बात की तुमने? कभी नहीं। नहीं, मैंने ये कभी खुद से नहीं किया। तो फिर लोग तुमसे बात क्यों करेंगे? जब बात करने की कोई वजह ही नहीं बनती तो रिश्ते कैसे बनेंगे? मुझे लगा था वो लोग खुद आएंगे, मुझे समझेंगे। सौम्या को भावुक देख पंकज उसे समझाने लगा। इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और वो तब जब हम खुद लोगों को समझने की कोशिश करें। तो मेरी ही गलती थी। मैं चाहती थी लोग मुझे नोटिस करें, लेकिन मैंने खुद कभी आगे बढ़कर बात ही नहीं की। अगर तुम वाकई... मैं मंदिर से आ गई। अरे सजल तो इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है? और तनु और शिवाली भी अभी सोकर नहीं उठी है क्या? अम्मा, तनु की रात से तबीयत बहुत खराब है, उसे वॉमिटिंग और चक्कर आ रहा है। शायद शिवाली भी अभी तक उठी नहीं है, इसके लिए मैं नींबू पानी बना रहा हूँ, उसे पीकर शायद थोड़ा अच्छा लगे। अरे तू रीचा से कह देता, इतना काम तो वो भी कर देती। इतने में रीचा पीछे से आती है। माँ मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ, कोई काम था क्या? आज तनु की तबीयत सही नहीं है और देख तेरा भाई उसके लिए नींबू पानी बना रहा है, उसे रात से वोमिटिंग हो रही है। इतना काम तो तुम भी कर सकती हो। और ये शिवाली अभी सोकर नहीं उठी है, आँख खुलते ही ऑफिस के लिए भाग जाएगी। माँ मैं जरूर कर देती, पर मेरे पार्लर पर ना मॉर्निंग में क्लाइंट आ गए हैं, उन्हें जल्दी से तैयार करना होगा क्योंकि उन्हें पार्टी में जाना है। वैसे आज नाश्ते में तो कुछ होगा नहीं तो मैं बाहर ही कर लूंगी। माया एक फूड पैकेट आगे बढ़ाते हुए ऋचा से कहती है, इसमें कुछ जलेबी और कचौड़ियां हैं जो मैं रात स्वीट से ले आई थी। आज नाश्ता नहीं बनाए तो यही खाकर काम चलाना पड़ेगा। ऋचा वो फूड पैकेट लेकर किचन में चली जाती है। इतने में छोटी बहू शिवाली नहाकर किचन में आती है। आज तो लगता है भाभी जी ने नाश्ते में जलेबी और कचौड़ियां बनाई हैं। इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। क्या खुशबू है। ये जलेबी और कचौड़ियां भाभी ने नहीं बनाई, बल्कि माँ राज स्वीट से लेकर आई हैं। क्या आपको पता है तनु भाभी की तबीयत सही नहीं है, उन्हें रात से वॉमिटिंग हो रही है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ। इतने में शुभम और राजू भी डाइनिंग एरिया में आ गए। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी बड़ी बहू बीमार और परेशान फेस लेकर वहां डाइनिंग एरिया में आती है। क्या हुआ बहू, आज तुम इतना लेट उठी हो? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है, क्या कोई परेशानी है बेटा? सजल के पापा, तनु रात से परेशान है। अरे बेटा तुमने मुझे बताया भी नहीं, रात में जब परेशान थी एक बार मुझे बुला लेना चाहिए था। हाँ भाभी, आप मुझे बोल देती, मैं आपकी देखभाल कर लेती। ये सुनकर तनु मन में सोचने लगी, मेरे घर के लोग कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब जब इन्हें पता चलेगा मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ तो ये सब बहुत खुश हो जाएंगे। माँ जी और पापा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या कहना है? वो माँ जी, मैं ये कह रही थी कि आप और पापा जी दोबारा से दादी दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर पूरी फैमिली में खुशी की लहर फैल गई। सबकी फेस पर स्माइल थी, खासकर सजल, वो सबसे ज्यादा खुश हो गया था। मतलब मैं दोबारा से चाचा बनने वाला हूँ? ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाभी आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं फिर से बुआ बन जाऊंगी। आज तो ऑफिस में मैं सबको बताऊंगी मैं चाची बनने वाली हूँ।
हाँ चुप हो जाओ सब लोग, अभी बीज पड़ा नहीं, सबको बताने चले। नजर लग जाएगी, जब तक 6 महीने नहीं हो जाते बात घर से बाहर नहीं जाएगी। माया एकदम सही कह रही है, अभी से किसी को नहीं बताना है। सारे लोग माया की बात पर सहमति जताते हैं। तन्नू तू भी थोड़ा कुछ खा ले बेटा, खाली पेट और उल्टी आएंगी। माँ जी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, जब मन होगा तो मैं खुद ले लूंगी। माँ जी 9 बजने वाले हैं, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। मेरा क्लाइंट मेरी वेट कर रहा होगा, वैसे भी मैं लेट हो गई हूँ। सारे लोग एक एक करके अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम के वक्त माँ तनु ने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? नहीं बेटा, मैंने तो कई बार पूछा पर उसने तो खाने के लिए मना कर दिया। ऐसा कर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आ, फ्रेश फ्रूट खाकर उसका मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं उसके लिए फ्रूट ले आता हूँ। उतने में ऋचा वहां आती है। भाई अब मार्केट जा रहे हैं ना, तो आते वक्त मेरे लिए मौसमी का जूस ले आना। आजकल मेरी स्किन ना बहुत ड्राई हो रही है, जूस पीने से थोड़ा ग्लो आ जाएगा। ठीक है, आते वक्त ले आऊंगा। रात के वक्त ऋचा और शिवाली लॉबी में बैठकर सजल के लाए हुए फ्रूट्स की फ्रूट चाट बनाकर खा रही थी और हंस रही थी। इतने में सजल वहां आया। तुम लोग फ्रूट चाट खा रहे हो? तनु को भी दे देते, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। भैया मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला मेरा फ्रूट खाने का मन नहीं है। फ्रूट्स खाने का मन नहीं था, हो सकता है वो फ्रूट चाट खा ले, इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, मन अच्छा हो जाएगा। भैया अगर हम लोगों ने फ्रूट्स खा लिए वो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? वैसे भी भाभी फ्रूट्स नहीं खाती तो ये सड़ ही जाते। भाई भाभी का इतना ख्याल रखते हो, थोड़ा बहन के बारे में भी सोच लिया करो। पूरा दिन पार्लर में काम करके कितना थक जाती हूँ। सजल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ऋचा और शिवाली फ्रूट चाट खाते हुए हंसती हैं। कुछ दिन बाद शिवाली हॉल में बैठे सभी लोगों को बताती है। आप लोगों को पता ही है, मेरी कंपनी एक टूरिस्ट कंपनी है और मेरी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऑफर निकाला है। सारे एम्प्लॉयज अपनी फुल फैमिली के साथ 4 धाम यात्रा मात्र पर पर्सन 1000 रुपीज में कर सकते हैं। आई थिंक हम सबको इस ऑफर का लाभ उठाकर 4 धाम यात्रा के लिए चलना चाहिए। शिवाली आज तूने मन खुश कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है। हम सब 4 धाम यात्रा के लिए एक साथ चलेंगे। ये सुनकर फैमिली के सारे लोग खुश हो गए, लेकिन सोफे के एक कोने पर बैठा सजल उदास था। उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ तनु की चिंता थी। आप सब लोग 4 धाम यात्रा चले जाएंगे तो तनु का ख्याल कौन रखेगा? मेरे ऑफिस में इतना काम होता है कि मुझे घर पर आते आते रात हो जाती है। उसकी भी तबीयत सही नहीं चल रही, उसकी डिलीवरी का वक्त भी पास में आ गया है। ऐसा करिए माँ, आप 4 धाम यात्रा के लिए फिर कभी चली जाना। अरे बेटा, हमारी उम्र हो गई है और ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते जो मैं अकेले तनु का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। ऋचा तू रुक जा, वैसे भी तुम कहती रहती हो मेरे पार्लर में बहुत काम है। तू अपना काम छोड़कर कहाँ 4 धाम यात्रा के लिए जाएगी? भैया पार्लर का काम करते करते बोर हो गई हूँ। अब जब घूमने का मौका आया है तो ये मौका नहीं छोड़ सकती ना। प्लीज मुझे रुकने के लिए मत कहिए। भैया मैं तो रुक जाती, पर मेरी जॉब है। मैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत सारे लोगों को इस 4 धाम यात्रा के लिए ले जा रही हूँ। अगर मैं रुक गई तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी ना। अब सब 4 धाम यात्रा जाइए, तनु का ख्याल मैं रख लूंगा। अरे सजल तू चिंता क्यों करता है, मैं तनु के लिए एक मेड रख जाती हूँ जो तनु का पूरा ख्याल रखेगी। सजल बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अगर कोई घर पर रुकना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मेरी तबीयत सही है और मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तुम्हारी तबीयत कितनी सही है तुम्हारा फेस बता रहा है। कुछ खाती हो नहीं, फेस बिल्कुल पीला पड़ गया है। क्या तुमने सुबह से कुछ खाया? क्या करूं, खाना खाने का मन ही नहीं करता। तुम्हारा जो खाने का मन हो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। अगर मुझे बनाना भी पड़ेगा तो मैं बना दूंगा। मेरा ना मोमोज खाने का मन हो रहा है, वो भी तीखी तीखी चटनी के साथ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सजल मोमोज लेकर आता है। तभी शिवाली को मोमोज की चटनी की खुशबू लगती है और वो रूम से किचन में आती है, जहाँ सजल तनु के लिए प्लेट में मोमोज लगा रहा था। भैया मोमोज लाए आप? मेरा ना कब से मोमोज खाने का दिल कर रहा था। मैं इसमें से कुछ मोमोज खा सकती हूँ क्या? तुम 2-4 मोमोज ले सकती हो, मैं तनु के लिए लेकर आया हूँ। उसका मोमोज खाने का मन कर रहा है। इस टाइम पर जो भी मन करे उसे खिलाना चाहिए। शिवाली ने 12 मोमोज में से 6 मोमोज अपनी प्लेट में रख लिए और ढेर सारी चटनी लेकर लॉबी की तरफ गई। तभी ऋचा भी पीछे से किचन में आ गई। मैं तो 4 धाम यात्रा के लिए कपड़े पैक कर रही थी और यहाँ देखो मोमोज खाए जा रहे हैं। भैया मुझे भी मोमोज चाहिए, मैं इस प्लेट से मोमोज ले सकती हूँ ना?
हाँ, मैं तनु के लिए लाया था, उसमें सिर्फ अब 6 मोमोज है। 2 मोमोज ले जाओ, लेकिन बाकी के तुम शिवाली की प्लेट से ले लो। रहने दो भैया, बस 2 मोमोज, मैं बाहर जाकर ही खा लूंगी। आजकल आपको एक ही इंसान का ख्याल रहता है ना, जैसे बाकी लोग तो घर में रहते ही नहीं। कुछ दिन बाद घर के सारे लोग 4 धाम यात्रा पर चले गए और घर में अकेले सजल और तनु रह गए थे। मेड सुबह शाम आती, घर के सारे काम निपटाकर चली जाती। पूरा दिन सजल ऑफिस में रहता, देर शाम में आता। तनु अकेले घर में परेशान होती रहती। सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, मेड भी नहीं आई, अपने लिए कड़क चाय बना लेती हूँ। तनु चाय बनाने गई, लेकिन गैस जलने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। पूरा दिन वो किचन में बेहोश पड़ी रही। शाम को सजल आया। तनु, क्या हो गया तुम्हें? उठो तनु, उठो। डॉक्टर साहब, तनु अब कैसी है? वो और हमारा बच्चा सुरक्षित तो है ना? हाँ, उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस है, शायद इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसका डिलीवरी टाइम भी आ गया है, तो आपको उसका खास ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो पापा, आज तनु किचन में बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसका डिलीवरी का टाइम भी नजदीक आ गया है। क्या कोई घर पर वापस नहीं आ सकता? बेटा, इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, तो अपनी माँ से पूछ ले। बेटा, अब यात्रा के बीच में से तो कोई वापस नहीं आ सकता ना, लेकिन मैं मेड से फोन कर दूंगी। जब तक तो ऑफिस से वापस नहीं आएगा तब तक वो तनु के पास ही रहेगी बस। ठीक है माँ। सजल तनु के साथ घर आता है। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम बेड रेस्ट पर रहोगी, अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी तनु। ठीक है। कुछ समय बाद सारे लोग 4 धाम यात्रा से वापस आ जाते हैं और तनु की डिलीवरी का दिन भी आ जाता है। माया जी अब दादी बन गई, आपको पोता हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाचा बन गया। आज तो मैं पूरे स्टाफ को मिठाई बांटूंगी, मैं बुआ बन गई। डिलीवरी के 15 दिन बाद तनु का बच्चा रो रहा था और वो परेशान थी। भाभी, बेबी क्यों रो रहा है? बेबी बहुत रो रहा है, आप इसे खिला लीजिए ना, मेरी बॉडी में बहुत पेन है। भाभी, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा ताकि सुबह टाइम पर उठ पाऊं। कुछ देर बाद, भाभी बेबी काफी देर से चुप नहीं हो रहा है, मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही हूँ, बहुत आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। रिचा, तुम इसे बाहर खिला लाओ ना, मुझे दर्द हो रहा है, वरना मैं ही चुप करा देती। भाभी आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हूँ और अभी क्लाइंट से बात भी तो चल रही है। अगली सुबह सजल और तनु अपने दोनों बच्चों के साथ अपना बैग तैयार करके घर से जाने लगे। तभी माया ने देखा। सजल, अभी तनु की डिलीवरी के 15 दिन नहीं हुए, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा तनु की प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद पूरा फैमिली उसका ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। अरे सजल, कैसी बात करता है तू? सब तो तनु और उसके बच्चे का ख्याल रखता है। मम्मी जी, पापा जी, आप बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ये 9 महीने मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। अब मैं सजल के साथ दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ।